हमारी टीम जीत भी जाए। और स्वागत करते हैं, बड़े जमाने बाद हमारे साथ आए हैं हमारे प्यारे, हमारे अपने दीनी भाई चौधरी साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या हाल चाल दीनी भाई? हाल चाल तो बढ़िया ही है लगभग। लगभग बढ़िया है। हम शुभकामनाएं करते हैं कि लगभग नहीं, पूरा का पूरा ठीक ठाक हो। तो आज अरे की हजरत, टॉपिक पूरा पूरा ठीक ठाक हो जाएगा तो राजा महाराजा नहीं बन जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं है कि आप जो है वो राजा महाराजा बन जाए। ओ यार, ये सही था बहुत। तो खैर, कुछ सुपर चैट पहले ले लेते हैं भाई, हमारे हजरात क्या कह रहे हैं, और फटक से टॉपिक की तरफ आएंगे। विक्की चौहान भाई मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यार। स्ट्रीम यार्ड फट गया है, कह रहे हैं नींबू मिर्ची पौरी शुरू हो जाए। सिम सिम पौरी पौरी शुरू करते हैं। आप सभी लोग जो है अपना खाना पीना, ड्रिंक श्रिंक, शरबत, रूह अफ़ज़ा, जो भी आपकी पसंदीदा ड्रिंक है, आप लेके पॉपकॉर्न विपकॉर्न बैठ जाइए, ताकि हम आज की रात जो है वो मजेदार करें। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हिंदू खतिक कसाई भाई कह रहे हैं राम राम साहिल भाई, सर आपको भी राम राम। नाखून से खतना भाई की भी एंट्री हो चुकी है, कह रहे हैं जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जिनको चैनल नहीं दिख रहा वो सिर्फ सेटिंग ना बदले, पैसे लगा के दूसरे देश में जाके देखे। नहीं, देश बदलने का सबसे आसान तरीका जो है वो यूट्यूब ने दिया है। कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपने सेटिंग में जाना है, जनरल सेटिंग में लोकेशन में जाके लोकेशन इंडिया को हटाकर कोई दूसरा लोकेशन कर दे, अगर किसी को होम पेज या चैनल नहीं दिख रहा है। और साथ साथ हमारा चैनल और लोगों के साथ भी शेयर करे। एंड्रॉइड चिट्टी कह रहे हेलो वर्ल्ड, हेलो। तो भाई लोग, मसला ये है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कई सारी आइडियोलॉजीज है, कई सारे अलग अलग तरीके के बिलीफ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में एक ऐसा मजहब, एक ऐसा कल्ट, एक ऐसा रिलीजन जो इंसान को पूरी तरीके से दिमागी अपंग बनाता है, वो है हमारा प्यारा पीसफुल इस्लाम। इसके मानने वाले जितने दिमागी अपंग होते हैं उतना कोई भी नहीं होता। इतना दिमागी अपंग ये मजहब कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि इस कल्ट में, इस रिलीजन में बातें भी ऐसी होंगी जिससे एक इंसान जो है वो दिमागी अपंग हो जाता होगा। तो कई सारी चीजें हमने आपके सामने रखी है। अब उसी में से एक चीज है पत्थर का वाकया। पत्थर भागने का वाकया, कपड़े लेकर भागने का वाकया। अब इसको बताया भी किसने है? किसने बताया है? सच्चों के सच्चे, सबसे सच्चे, दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना, द बेस्ट रोल मॉडल। उनकी हर एक बात में सदाकत है। इन्होंने एक वाकया बताया, किसके बारे में? पिछले एक अंबिया नबी के बारे में। और इसी के साथ हमारे साथ आज तो यार बड़ा, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं, हमारे दिलों की शान, दिलों की आन, इस दुनिया की शान, मुर्तदों के हुज्जत, हुज्जतुल मुर्तदीन, मुर्तदों के सरदार, हमारे प्यारे सबसे फेवरेट मुर्तिद एडम सीकर साहब को फर्शी सलाम। आल सलामुल मुता ब्रदर्स, क्या होला? यार मुझे ऐसा लगा मैं WWE का मैच देखने के लिए स्टार्ट किया, वहां पे भी जो रेसलर्स है इसी तरीके की आवाज निकालते हैं। आल ब्रदर, क्या हो रहा है मेरी जान? एंजॉय कर रहे हैं। WWE यहाँ पे आ चुका है आज तो सर, मैं कहता हूँ यार, एक कट्टर बल्कि मुनाफिक भाई क्या कर रहे हैं? बल्कि वेलकम मैं, सर। एडम साहब, बल्कि मैं ये कहता हूं कि WWE ऑलरेडी हमारे दीनी भाई खेल के आ चुके हैं। वल्ला हबीबी। और ऐसा उठा उठा के पटका है कि आमतौर पे क्या होता है कि मैं जल्दी जो है वीडियोस देख नहीं पाता, लेकिन दीनी भाई की ये डिस्कशन जो है मैंने यूट्यूब ओपन किया और दीनी भाई का ये वीडियो मुझे सजेस्ट हुआ।
मैं बोला यार ये इतने बड़े डंगर के साथ अनएडिटेड हमारे दीनी भाई ने एक वीडियो डाला है, चलो देखते हैं मामला क्या है। मामला देखा तो मैं तो देख रहा हूं कि कुश्ती पहलवान की तरह हमारे दीनी भाई जो है वो उठा उठा के पटक रहे हैं, पानी तक नहीं के पीने दे रहे। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह दीनी भाई, हबीबी। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? दीनी भाई का जी माइक हजरत। काम कर रहा है, काम कर रहा है। क्या हाल है दीनी साहब, कट्टर मुनाफिक भाई? एकदम बढ़िया। देखें, खतने के बाद एक और चीज पे इजमा हो गया है। वल्लाह, पता किस चीज पे? किस चीज पे, किस चीज पे? सारे क्रिकेट मारों ने इजमा कर लिया है कि दीनी को अपने चैनल पे नहीं लेना है, और इसकी घोषणा की है वाजिद साहब ने अपने चैनल पे। वल्लाही 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 वल्लाही। लेकिन लगातार आदमी जो है ना 4 दिन जीना 4 हराम चैनल करके पे चला रखा है। गया। ये गिरगिट मारो का जीना हराम करके रखा है दीनी भाई ने। अच्छा, लेकिन वाजिद साहब के बारे में अपने इमादुल साहब क्या बोल रहे हैं, ये भी सुन लीजिए दीनी भाई। चलो एक बार वो एक भी सुना मुफ्ती दो। साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। और अरे शायद साहब मैं आपको बताऊं, बेचारे। ये इमाद इतना पागल का बच्चा है। हमारे चैनल पे जब भी आता है, आपको पता है, कभी कभी किसी और के बारे में बात, इस्लाम के बारे में तो बात करनी नहीं इसने। और हाँ। बगैरत इतना पागल का बच्चा है, वीडियो बना के मेरे को टैग कर रहा है। जब मैंने कहा था ना पिछली दफा, अबे वीडियो बना के मेरे को टैग कर रहा है कि मुफ्ती साहब बोंगे इंसान है, और जनाब अपना क्या नाम है उनका, दूसरे वाले का क्या नाम है, इंजीनियर मिर्जा साहब, आप इनको जवाब दें। तभी तो मैं इसे हाँ। सबसे कह रहा हूँ कि इंजीनियर मिर्जा को लेके आ साले, उसको लेके आ जिसको तू कह रहा था कि तेरा बाप है वो। ये वीडियो ने अच्छा साले गोल्ड बना दिए। अच्छा, इसमें देखो बेचारा जो है वो हमारे वजड़ी साहब कॉर्नर में बैठ के रो रहे होंगे कि इमाद ने मुझे क्यों पेला। सर जी बात यह है कि अब इनकी बंदूकें लेफ्ट राइट ही चलनी है, अब इनकी हाँ। बंदूकें नहीं चल सकती। इनको पता लग गया है, इनके बाप सारे आ चुके हैं, अब ये सारे भागेंगे और भाग रहे हैं। साहिल साहब लेवल हो वाह चुका है भाई इनका। वाह, वाह एक वो वाह। जमाना था अच्छा। साहिल साहब जिस वक्त हाँ। मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी तो नहीं, आई डोंट नो आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं करते। सर मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली मौलाना का, मुफ्ती का, यार इन्होंने बड़ा जिंदगी में टाइम स्पेंड किया है, बड़ा ये किया है यार, रिस्पेक्ट करनी है यार, ठीक है बोलना नहीं यार। बाद में पता लगा कि यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं सारी दुनिया को ये बगैरत लोग। दे आर मेकिंग एवरीवन बेवकूफ, जाहिल बना रहे हैं, नथिंग एल्स। भाई मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं, एकदम सत्य आपने फरमाया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फीलिंग हर एक मोमिन की होती है, क्योंकि हम भी मोमिन थे। अच्छा मैं ये बता दूं एडम साहब के मस्जिदों में जो हम चंदे दिए करते थे, तो आई यूज टू इंश्योर, हालांकि कोई मेरी कुछ ज्यादा कमाई उमाई नहीं थी, लेकिन जितनी भी कमाई थी आई यूज टू इंश्योर कि मैं मस्जिद को अगर पैसे दे रहा हूं तो साथ साथ जो मस्जिद का जो हाफिज है, जो इमाम है, मैं उसको भी देता था अलग से, क्योंकि रिस्पेक्ट रहती थी। हमको लगता था यार ये बेचारे जो है वो अपना घर बार छोड़ के मस्जिदों में आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में और खास करके जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ का मामला यही होता है, जो आमतौर पे जो इमाम होते हैं वो अपना घर बार छोड़ के वो आके वहां पे रहते हैं। सैलरी भी काफी उनकी कम होती है, 10-15 हजार रुपया होती है। तो बुरा लगता था कि यार इनके पास भी पैसे होने चाहिए। तो आई यूज टू इंश्योर कि मैं उनको अलग से देता कि भाई ये लो, ये आपके लिए अलग से आप रखो, ये मस्जिद के लिए नहीं है, मस्जिद का अलग से, इमाम साहब का अलग से। तो ये मामला तो यार हर एक मोमिन के साथ होता है मोस्टली, कि वो हम उनको सब कुछ मान लेते हैं कि भाई ये अल्लाह और उसके रसूल की बात बताने वाला है,
हम तक पहुंचाने वाला है, तो इनकी एक अलग रिस्पेक्ट है। लेकिन आज हम ये चीज साबित कर चुके हैं कि इन्होंने बेवकूफ बनाने के बजाय और कुछ नहीं किया। बिल्कुल सत्य फरमाया साल साहब, बिल्कुल सत्य फरमाया यार। मैं कहता हूं कि मेरी काफी ट्रैवलिंग थी, और कौन सी मस्जिद ऐसी नहीं है, और ये नहीं कि खाली पाकिस्तान की मस्जिद, कौन सी मस्जिद ऐसी नहीं है दुनिया की कई कंट्रीज की जहां पे मैंने चंदा ना दिया हो, जहां पे मेरा चंदा बिल्कुल ना गया हो। अनबिलीवेबल यार। मैं कहता हूं वो कौन कौन सी करेंसी है जिसमें मैंने चंदा नहीं दिया हुआ। दैट्स द रियलिटी। और सर मैं अब गुस्सा आता है मुझे कि यार मैंने कितना पैसा जाया किया, कितना पैसा जाया किया, अपना हक हलाल की मेहनत का कितना पैसा जाया किया मैंने यार, सीरियसली स्पीकिंग। अच्छा, अच्छा बल्कि आपको ये एक बात बताऊं एडम साहब, जी जी। उसके बाद मैं हमारे इमाम साहब का भी वेलकम करूंगा। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मुर्तद होने के बावजूद मैंने, जो हमारे मस्जिद के इमाम है, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट के वाकई में ये जो कुछ जो मौलवी होते हैं जो काफी पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वाकई में उनको पैसे इतने नहीं मिलते हैं। मुर्तद होने के बावजूद भी मैंने मैं जिस मस्जिद में जाता था वहां के इमाम को मैंने उसके पर्सनल खर्चे के लिए पैसे दिए हैं। जब मैं वहां पे था मेरी सर आइडेंटिटी लीक नहीं हुई थी। आपसे बड़ा फिर अपंग कोई बंदा ही नहीं है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, दुनिया को आप अपंग कह रहे हैं, आपने मुर्तद होने के बाद अगर उसे पैसे दे दिए ना, तो सर आपसे बड़ा अपंग ही कोई नहीं, मेरा मतलब है ये तो पंग साबित हो गए आप। अच्छा, लेकिन इसमें मेरा मामला एकदम अलग था। हाँ, हाँ, शुरू में तो चलो पैसे देने की उम्र नहीं थी, और बाद में जब पैसे देने की उम्र आई तो उससे पहले ही देख लिया मौलाना साहब को 2 उंगली आगे की जेब में डाल के पान के पैसे निकालते हुए बच्चों की जेब से। हाँ। हाँ हाँ, उसके बाद तो ये सोच लिया भाई मस्जिद का कोई काम वो करवा देंगे, पैसा की फूटी कोड़ी नहीं देंगे। यार अरे नहीं यार, दीनी यार, मैंने पंखे लगवाए हुए हैं, मैंने वो ठंडे पानी का कूलर लगवाया हुआ है, मैंने यानी दरियां दी हुई हैं बहुत यार। 500,000 तो वैसे ही जुमे वाले दिन दे देता था मैं। तो अल्लाह बरकत यार आप डालेगा, तीनों, अल्लाह बरकत डालेगा, अल्लाह बरकत डालेगा। मैं जाया किए मैं अगर पैसे यार। आप तीनों दोबारा ईमान ले आए तो भाई मैं मौलाना बनने को तैयार हूँ। इतना फायदा दे रहे हो आप लोग, फुल फायदा तो है। क्यों पीछे रहो। अच्छा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज तो मौज हो गई है हमारे अश्लील लकब वाले, मतलब लोगों ने लकब दिया है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इल्म वाले इमाम जुड़े हैं, एक्स मुस्लिम साजिद साहब। साजिद साहब, आपका भी वेलकम है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सलामुल मिक़दैन व सलामुल खुसियतैन सारे भाइयों को एंड व्यूअर्स को भी। खुशियतें। यार ये वाला सलाम पहली दफा मिला है, बिल्कुल नहीं चाहिए अपने पास रख। जब सलामुल मोता आप दे सकते हैं तो सलामुल मिक़दैन और खुसियतैन नहीं दे सकते लाला जी हम लोग? यार देखो, मुता का मतलब होता है प्लेजर, मिकत का मतलब होता है पोटी करने वाला सुराख। अब टट्टियों की सलाम, यानी कम ऑन मैन, अब ये तो गलत बात है यार, ऐसे तो अच्छा, तो ना मैं कर यार। नहीं, जब से आपने सलामुल मोता कहा है मैं दूसरा वाला मुता समझ रहा था ना। अब ये मेरा कसूर है, अब ये मेरा कसूर है कि तू समझ कुछ और रहा था। ये बात भी सही है, लेकिन व्यूअर्स भी वही समझ रहे थे। कई दफा मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा कि भाई हमको नहीं पता लाला जी क्या कहना चाहते हैं। ले, अब तुझे वैसे अब मैंने जो मिक़दैन और खुसियतैन कहा उससे मेरे मुराद भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं नहीं, अब आपने मिकत का मुझे बता कि मुराद कैसे अच्छी हो सकती है यार। मिकत का मतलब वाह, होता है खरबूजे। खरबूजे होते हैं ना, बड़े ये प्यारे होते हैं। ये तेरी डिक्शनरी में जी जी जी। और जो खुसिया होता है वो अंगूर के दाने छोटे छोटे। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, चलिए टॉपिक की जन्नती तरफ। चीज है ना। हाँ जी, अगर हम बता। आपस में ही गुफ्तगू करते रहेंगे तो टॉपिक पे नहीं आ पाएंगे। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, क्योंकि एक अच्छी खबर भी आई है चंद्रा भाई की तरफ से, और बाकी लोगों ने भी बताया है कि भारत वन दी मैच, प्यारे मुर्तदों को सलामुल मुता। थैंक यू सो वेरी मच, सलामुल मुता चंद्रा भाई, और आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आरडी साहब कह रहे पत्थर के सनम गाना याद आ गया, एडम प्लीज सिंग। सब सिंगिंग सब बाद में करेंगे, पहले टॉपिक पे आएंगे। सत्यन भाई कह रहे गुड इवनिंग साहिल भाई, कैसे हो? लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट स्ट्रीम टुडे विद एडम भाई। May the Almighty bless both of you. Thank you so very much, Satyen भाई।
श्रीकांत पांडे मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। ए डेविल कह रहे हैं बप्पा बंगाल और बंगाल देश में कॉमन नेम होता है। थैंक यू सर, ये पिछले बार के बप्पा से आप रिलेट कर रहे हैं। पीयूष त्रिपाठी कह रहे हैं दीनी भाई कुरान वाला ऐसे खतरनाक हो रखे हैं कि पूछो मत। बिल्कुल सर, दीनी भाई ने तो एकदम जीना हराम कर दिया है गिरगिट मार गैंग का। शौकीन काफी कह रहे हैं मोमिन्स की एंट्री करो। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हम रिएक्शन कर दे क्योंकि बहुत जरूरी है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक पत्थर, वो एक जो बड़े जलीलो कदर नबी गुजरे हैं हजरत मूसा, वो उनका कपड़ा लेके वो नंगे अंग धड़ंग, जो एडम साहब अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नड़ंग धड़ंग जो भी है, वो नहा रहे थे तो पत्थर जो है वो उनके कपड़े लेकर भाग गया और मूसा जो है वो ऐसी नंगे शंगे जो है वो उसके पीछे भागते रहे। और उसके बाद एक ऐसी जगह पे जाके पत्थर रुका जहां पे लोग थे, उन्होंने मूसा को नंगा देखा, उनकी शर्मगाह देख ली। तो ये वाकया जो है वो हदीस में और तफसीर में दर्ज है। और कौन सी हदीस? सही बुखारी की हदीस में है। वाकया क्या है देख लेते हैं। वाकये से पहले आपने वो नहीं करना था रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। सैल साहब, आप जुल्फकार को कहते थे बड़ा शरीफ बंदा है, एडम तुम इससे गुस्सा ना किया करो। आप याद है आपके चैनल पे एक बार आया था और मैंने इसकी सही तरीके से ठोकी थी। हाँ, मैंने तभी बोला था, याद है मुझे। और तूने मुझे बोला था कि ये शरीफ आदमी है। मैंने तुम्हें कहा था साहिल मुसल्टा और वो भी पाकिस्तानी, और फिर उसका शरीफ लगा रहे हो तुम। एक्स मुस्लिमों से बात करते हुए गलत कह रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो रिएक्शन हम करने वाले हैं उसके स्टार्टिंग में ही बेचारा बहुत फटे हुए थे हमारे। हाँ सर, ये मैंने छोटी सी कटिंग निकाली है सर, देखें सर। वाह भाई वाह। शिव जी की जो मंजी है जी, उसके जो चारों टायर हैं वो अब शिव जी के अंदर घुसेड़ देने हैं। यानी और ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज जी पंचर नहीं सर, वाया नहीं पा देनी है कि अंदर जाके ने पाट जाना। तो शिव जी ने भी उतू चीकियां मारनिया ने। या पंजाबी में क्या कह रहा है? कह रहा है नहीं पंक्चर नहीं करना, वो अंदर डाल के उसमें हवा इतनी भर देनी है कि वो गुब्बारे की तरह फट जाए। ये बोल रहा है आगे और चीखे निकल जाए, वरना ये भी बोल रहा है। और चीखे निकल जाए, बिल्कुल चीखे निकल जाए। शिव जी की तरह उसके वो बांध के ना चाकू और घुसेड़ दूंगा मैं उधर ही तुम्हें। ये तीनों तुम्हारे छक्कों को, ये सालों को ओपन चैलेंज है, आ जाना और आके डिफेंड कर लेना अपने माता श्री को, शिव जी को, जो आपके भगवान हैं, प्रात्मा है कि पता नहीं क्या गया है। नए कुत्ते, अल्सेशन कुत्ते भी नहीं, डग कुत्ते गोली मारो, कड़की लाओ, गोली खराब करनी है। इनको शिव जी के अंड कोर्स खवाएंगे, कल आएंगे ना। नहीं सर, ट्रांसलेशन करेंगे। अंड कोर्स क्या होता है सर साहब? साजिद साहब, आप बड़े अभी इसके बारे में बोल रहे थे। हाँ, बस खुशियतैन जी। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और ये शिव जी के टट्टे खिलाएंगे हिंदुओं को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुने। ये बिल्कुल फट चुका था, ये बिल्कुल फटा हुआ है। हाँ, रोना निकला हुआ। अरे उस दिन ऐसा हुआ, एक मुस्लिम का, शुक्रिया अल्लाह ताला आपको जाए। और सॉरी हाँ, उस दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं साजिद इमाम की या फैजू की स्ट्रीम चल रही थी। अब धड़ाधड़ अंधाधुंध कबूतरों की बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा यार माजरा क्या है यार। फिर मैं चला गया उधर चैनल पे झांकने। जैसे उधर पहुंचा पता चला गालियां पड़ रही हैं। फिर मैं दोबारा अपने चैनल पे आया, पता नहीं फैजू या साजिद किसका था। मैंने कहा ऐसा भाई आप लोग बात करो, मैं गिरगिट मारो के मुंह में मूत के आता हूँ। इतना बोल के मैं उधर से हट गया। अरे यार बड़ी उल्टी पलटी बातें बोले जा रहे बंदे। आगे चलाओ एडम, आगे चलाओ। ये आखिरी पार्ट तो सोने पे सुहागा है साहिल साहब, सुनिएगा। मुस्लिम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। सुबह स्ट्रीम है तो फिर कल इनकी बहन को मैं अच्छे से ठोकूंगा। वाह भाई वाह यार, जुल्फिकार साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहन को अच्छे से ठोकूंगा। और किस तरह कह रहा है सर, वो सुनने वाली बात है। इधर सुनिएगा दोबारा से, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। सुनिए, शिव जी के अंड कोर्स खवाएंगे, कल आएंगे ना, वो खिलाएंगे इंशाल्लाह। ये वादा है एक मर्द का, एक मुस्लिम का। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। ये वादा है एक मर्द का, एक मुस्लिम का। क्या तो जाए खैर दे। सुबह स्ट्रीम है तो फिर कल इनकी बहन को मैं
अच्छे से ठोकूंगा। तो ये वादा है इंशाअल्लाह एक ये कह रहा है। मुसलमान का, वादा है एक मुसलमान का, कल ये इंशाल्लाह इन एक्स मुस्लिमों की बहन को अच्छे तरीके से ठोकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल, तुझे जब मैं पाकिस्तानी बंदे के बारे में बात करता हूँ ना साहिल, मान लिया कर, वाह मान भाई लिया वाह, कर। आप तो अंतर्यामी है एडम साहब, आपने तो बिल्कुल सत्य फरमाया था। अच्छा, ये मैं आगे भी फटा है, ये दीनी भाई और ये फैजू और ये अपने साजिद वो के मैंने नाम काट पे दिया, ये वो काफी मैंने फटा काट है दिया वो। था, वो मैंने काट हाँ, दिया था, इसी में फटा था वो बीच में, वो मैंने काट दिया। उनके नाम ले लेके फैजू, कोई शमीम और दीनी और इन सब के नाम ले लेके वो फटा था, लेकिन मैंने वो काट दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो यार, मतलब इससे हमारे समझ में आता है एडम साहब, इससे समझ में आता है कि ये लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो गए कि इनके ओहो अंदर की जो वो जो कूल और वो सादा बनने की जो बात थी वो भी खत्म हो गई है। शायद जी साहब वो स्क्रीन सेवर था, हाँ, अंदर से क्या है वो हमें पता है, हम इनके दरमियान में जमे पले, हमें पता है ये अंदर से क्या है। बिल्कुल। मिर्ची बहुत अंदर अब तक लगी है लाला जी, बहुत अंदर तक। फर्क सिर्फ ये है कि पहले इन्होंने एक बंदे को खड़ा किया था, तू गालियां निकाल, हम शराफत दिखाएंगे, तू गुड, तू हम लोग गुड का आप, तू बैड का आप, और मैं आपको कहता था साहिल में से गुड का आप कोई नहीं है। बिल्कुल अब बिल्कुल, सारे बैड कॉप है। सारे बैड कॉप है। ये सिर्फ वक्त वक्त की बात थी भाईजान, हो जाए। अब इनकी फट गई है, इनकी हाथ में आ गई है, इनकी बांह जो है चली गई है अंदर इनके पिछवाड़े से और मुंह से बाहर निकल गई है। इनको समझ नहीं लग रही मोहम्मद को बचाएं कैसे। मैंने आज तक जो मोहम्मद के बारे में बोला है वो इस्लामिक कुतब में लिखा हुआ बोला है। इस्लामिक कुतब से बाहर मैंने मोहम्मद को कोई गाली नहीं निकाली, अल्लाह को कोई गाली नहीं निकाली। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्योर गाली निकाल रहे हैं। फिर ये कहते हैं हम तो किसी के भगवान को कुछ नहीं कहते। इनके अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, इनके भगवानों को कुछ ना कहो, कहीं ऐसा हो ये पलट के तुम्हारे अल्लाह को कुछ कहे। चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108। बात क्या है, फट गए हैं साल साहब, खत्म हो गए हैं फट गए। एक अच्छा, हमारे सब फट गए। एडम साहब, हमारे दीनी भाई को शायद जाना भी होगा, तो फटाफट हम थोड़ा सा रिएक्शन कर देते, क्योंकि मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था दीनी भाई को कि जब हम रिएक्ट करें तो आप थोड़ा मौजूद रहे ना, भले से ही बाद में आप चले जाए। मामला मैं बता देता हूं कि ये, हाँ, मैं ये जो टॉपिक है इसकी पहले हम बुखारी में क्या हदीस है वो देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट जो है वो रिएक्शन की तरफ आते हैं। हदीस क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये है, हाँ चलिए। साहिल भाई, इन लोगों की वीडियो पर रिएक्ट करने से बेहतर है कि इंसान अपने घुंघराले बाल ना साफ कर ले उतने टाइम में। नहीं, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे दीनी भाई ने बहुत जबरदस्त पेलाई की थी, लेकिन हाँ वहां पे तब बड़े डंगर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रख के उसको लॉजिकल रखने की साबित कोशिश की थी, नाकाम कोशिश, उसको थोड़ा सा बताना जरूरी है। और उसके बाद फिर हमारे जो मोमिन हजरात है वो उनको इस अपंगता के बारे में, या फिर ये क्या कहते हैं उसको, ये सब फालतू चीजें जो बताई गई है इस्लाम में, क्या कहना है वो हम देख लेंगे, उनसे भी लेंगे उनका ओपिनियन, या वो क्या आर्ग्यूमेंट देके इस्लाम को या रसूल की बात को सच्चा साबित करने की कोशिश करेंगे, वो भी देख लेते हैं। हदीस है सही अल बुखारी 3404 क्या कहती है? अच्छा, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इसमें इसमें एक आर्गुमेंट दे दूं मैं, जो जी मैं उस आर्गुमेंट देने के लिए मैं गया था एलाइना के चैनल पे, कि ये है कि भाई अगर कोई बंदा अगर तेज हवा में बह रहा हो, नदी में बह रहा हो, तो भी उसे हम भागना नहीं बोलेंगे जब तक कि वो अपनी तरफ से जान न लगाए। भागने मतलब ये है कि अपनी तरफ से जान न लगाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, आपकी कोई, बात सही है। हाँ, हवा में उड़ रहा हो तो भी नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर वो अपनी तरफ से जान लगा के उड़ रहा है तो बोलेंगे कि हाँ वो भाग रहा है। सही बात है आपकी। जी। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन आई नहीं, ओके, स्क्रीन आ गई है। क्या कहती है हदीस? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहि सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ये क्या है, और बदन ढांपने वाले थे, यानी छुपाने वाले थे। इनकी हया की वजह से इनके बदन की को कोई हिस्सा भी नहीं देखा जा सकता था, इनके बदन का। बनी इसराइल के जो लोग इन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे, वो क्यों बाज रह सकते थे? इन लोगों ने कहना शुरू किया कि इस
दर्जा बदन छिपाने का एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि इनके जिस्म में ऐब है या कोड़ है या इनके खुशियतैन, अभी जो क्या कहते हैं साजिद जो बोल रहा था, इनके खुशियतैन बड़े हुए हैं यानी उनके जो गोटे है हरनिया है, वो हरनिया, पानी हरनिया, पानी हरनिया शानी भर है गया इसको, होगा हरनिया है इसको, हरनिया ये कहते थे वो। या फिर कोई और बीमारी है। इधर अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की इनकी हिफाजत से पाकी दिखलाएं। ठीक है, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले गुस्ल करने के लिए आए, एक पत्थर पर अपने कपड़े उतार कर रख दिए, फिर गुस्ल शुरू किया। जब फारिग हुए तो कपड़े उठाने के लिए बढ़े, लेकिन पत्थर इनके कपड़ों समेत भागने लगा। अब ये नंगे नहा रहे हैं, अगर इसका चोर चोर इंग्लिश चोर देखें चोर हम, चोर 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 चोर, पत्थर चोर, पत्थर चोर, पत्थर चोर, पत्थर, पकड़ो 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 चोर। अगर इंग्लिश देखे तो यहाँ पे नेकेड का वर्ड यूज हुआ है। 1 मिनट को मैं हाँ बताता हाँ, हूँ। नंगा साहिल साहब आगे चलो ना, नंगा था, लोगों ने खसियतैन देखने थे ना उसके, तो नंगा ओए था तो होए होए खसियतैन होए देखे होए। ना, टटे किस तरह चलो, देखने थे उसको। बिल्कुल, उसको लोग कहते थे हरनिया है, उसके टट्टे बड़े हुए हैं, तो टट्टे कैसे देखने थे? जब नंगा देखेंगे तो टट्टे देखने थे ना। देखें आप आगे दिखाएंगे वो। वाह भाई वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उठाया और पत्थर के पीछे दौड़े, ये कहते हुए कि पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। अगर नबी इसराइल आखिर की एक आखिर अच्छा, बनी इसराइल की एक आखिर जमात तक बनी पहुंच गए। इसराइल, सॉरी, आखिर बनी इसराइल की एक जमात तक पहुंच गए और इन सब ने आपको अरे यार आगे मेरे वर्ड क्यों नहीं अलिफ निकल रहा। नंगा, इन अलिफ नंगा। सब ने अब, अरे मालूम है भाई, मैं नंग पे रुक, मेरी वो रुक जा रही है जबान आगे नहीं बढ़ रही है और इन सब ने आपको नंगा देख लिया। अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हालत में, और इस तरह अल्लाह ताला ने साहिल साहिल एक इनकी सेकंड, हाँ, सबसे बेहतर हालत में थे, यानी कि उनके टटे और उनका औजार शरीफ सबसे अच्छा था अल्लाह की मखलूक में से। वाह भाई वाह। हाय। मोहम्मद से भी अच्छा औजार शरीफ था। अच्छा, इसमें भी ये बेहतर हालत है, मतलब नंगा दिखाना किसी को, मतलब कोई अगर किसी को नंगा देखता है तो वो उसको बेहतर हालत में देख रहा है, नहीं नहीं, वरना आप सबसे बेहतर सोचो। हालत में थे हैं, यानी नहीं कि नहीं, अल्लाह ये ने कहिए उनको देखो सबसे ना, बेहतर हालत में है ना यार। उन्होंने यही तो देखना था, उसके टट्टे बड़े तो नहीं हुए, टट्टे खराब तो नहीं है, उसका लंच शरीफ जो है वो सही है कि नहीं है, अरे वही तो रे रे देखना रे था। रे, 12 नहीं बजे भाई, थोड़ा थोड़ा हल्का साहिल हाथ। साहब, लेकिन लेकिन हदीस ऐसी है ना, मैं क्या करूं अब, आप ऐसा हदीस इतनी गंदी पकड़ी आपने, आप कह रहे हैं कि मैं शराफत दिखाऊं, हदीस में गंद लिखे आप कह रहे हैं मैं शराफत दिखाऊं यार साहिल साहब। अल्लाह नहीं की इस्लाम कहता सही मखलूक है में लिखा। सबसे बेहतर हालत में, और इस तरह अल्लाह ताला ने इनकी तोहमत से इनकी बारात कर दी। अब पत्थर भी रुक गया और आपने कपड़ा उठाकर पहना, फिर पत्थर को अपने असा से मारने लगे। खुदा की कसम, इस पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से 3 या 4 या 5 जगह निशान पड़ गए थे। अल्लाह ताला के इस फरमान, तुम इनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी थी, फिर इनकी तोहमत से अल्लाह ताला ने इन्हें बरी करार दिया और वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान वाले और इज्जत वाले अरे थे। मैं इसी वाक्य की तरफ इशारा, मैं इसी सर सर वाक्य सर की सर तरफ सर, इशारा, अंग्रेजी में मतलब जाए, कुरान की अंग्रेजी में जाए, आयत उतार दी। अंग्रेजी में जाए, अंग्रेजी में जाए, अंग्रेजी अंग्रेजी में में जाए, चले जाते, ये लीजिए। लास्ट लाइन पढ़े। हाँ लास्ट लाइन पढ़े। अभी भी है वो निशान, हाँ, ये अभी भी है इधर है। निशान, By Allah, the stone still has some traces of the hitting, स्टिल 3, 4 और हैज। 5 marks. सर जी, तो कहाँ है भाई वो पत्थर कहाँ है? उस वक्त मारे थे वो निशान, मोहम्मद के जमाने में 3 या 4 या 5 निशान आज भी मौजूद हैं, स्टिल हैव। अच्छा, वाह इसमें भाई कितने वाह। निशान लिखा है साहिल साहब? कितने निशान बतला रहे हैं? 3 या 4 या 5 गिन भी नहीं सकते 3, था ना 4 यार, या अरे 5। गिनती भी नहीं सही। आती थी सालों को गिन। बुखारी की अगर लाला जी 278 देखिएगा, उसमें 6 और 7 है। अरे 270 खोले साहिल भाई। चलिए 278 278 भी खोल लेते, ये लीजिए गिनती भी नहीं बुखारी आती है। 278, ये लीजिए अभी आपके सामने जो है वो आ गई। हाँ, 6 और 7 मार्क्स। ये स्क्रीन लो, पे लाना यार, स्क्रीन पे स्क्रीन लाना। पर ये लाइए, अभी स्क्रीन आ लाइए। गई भाई, स्क्रीन भी आ गई। ये लीजिए
278 आपके पेशे खिदमत में हाजिर है। कहाँ चले गया? ये आ गया, ये देखिए, देर आर स्टिल 6 और 7 मार्क्स हाय 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 फ्रॉम दैट एक्सेसिव बीटिंग। मतलब सोचो कि मूसा ने भी दिमागी 150-200 अपंगता हंटर की मारे हद होंगे। हो गई। हाँ। वाह भाई वाह। अच्छा, कहीं अच्छा, लिखा है हाथ से मारे, कहीं पे है कि आसा से मारा अपने। आसाद से मारे, वो लेकिन साहिल कुंफू तो नहीं साहिल सीखे हुए थे। सर, अब साहिल गिनती करो ना, 2 3 5, यहाँ पे 6 7। इन लोगों को, गधों को गिनती भी नहीं आती थी कि पत्थर पे निशान नहीं गिन सकते। नहीं, और ऐसा है रसूलुल्लाह ना, को पता भी नहीं था। रसूलुल्लाह ने एक साहबी को बताया होगा कि 2-3 निशान है, फिर दूसरा साहबी आया होगा, नबी भूल जाते थे। भूलने की भी तो आदत थी, जब आयतें शराब भूल में जाया टुन थे करते ना थे, यार नमाज नबी, भूल जाया करते थे। शराब में टुन रहते थे तो भूल तो जाना ही है। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी अभी दिखाया था ना, 3 दिन 3 रातें शराब पीते रहे। टुन ना होना। हाँ, पियो लेकिन वो पियो फिर, मगर टुन ना होना। टून ना होना। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो है एकदम दिमागी अपंगता वाली बात, ठीक है। अब इसको तो कोई जो है वो आ, साबित नहीं कर सकता। एटलीस्ट लॉजिकल और साइंटिफिकल वे से अगर कोई कहे मैं साबित करूंगा, तो उससे बड़ा डंगर कोई नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ा डंगर है, और हमारे दीनी भाई जो है वो आए दिन रेड मारते रहते हैं वहां पे। तो अब दीनी भाई ने उठा दिया यही सवाल। हाय हाँ, ये यही हदीस पेश कर दी, हाय। सवाल उठा दिया। अब बड़ा डंगर, हालांकि मैं समझता था एक टाइम पे, और मैंने कहा भी था कि मुझे लगता है कि ये वाला जो बड़ा डंगर है, कम से कम ये भारी पड़ेगा एक्स मुस्लिमों पे। लेकिन भाई, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं इंसान को पहचानने में गलती कर देता हूं। मुझे लगा था कि इसके पास कुछ थोड़ा बहुत दिमाग होगा, थोड़ा लॉजिकल तरीके से ये चीजों को डिफेंड करता होगा। लेकिन मेरी बात जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुई। जब मैंने ये, और पहले भी इसके आर्गुमेंट सुने, मैं तभी समझ गया था कि लंगड़े घोड़े पे मैंने दांव लगा दिया। तो भाई ने ऐसे गजब तरीके से इसको लॉजिकल और साइंटिफिकल क्या कहते हैं उसको, साबित करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं, स्क्रीन आपके सामने लाता हूं। ये आ गई स्क्रीन साहिल साहब, ये दिमाग से सोचेंगे तब ना, ये दिल से सोचते हैं। जैसे यानी मोहम्मद अरबी अल्लाह ने की, क्या दिल से सोचो, अल्लाह ने क्या दिल से सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मोहम्मद अरबी की सर्जरी की गई थी, ओपन हार्ट सर्जरी, तो उनका भी दिल दिल ही साफ किया निकाला था। गया था। वसवसे उनके दिल में आते थे, दिमाग में तो आते नहीं हाय थे, वल्लाह शैतानी ख्याल हबीबी। दिल में आते थे। ओए वाह भाई वाह। ये लो, ओए। ये आ गए, रेड मारा है हमारे दीनी भाई ने। और देखते हैं दीनी भाई का सवाल क्या है और डंगर का जवाब क्या है। अब हम पत्थर की तरफ चलते हैं। हाँ, अब तो बात रखते जो मैंने बात किया उस पर तुझे कोई आपत्ति नहीं? पत्थर कपड़े लेके मूसा के भागता है, फिर बाद में मूसा जाके उससे पत्थर वो क्या नाम, फिर कपड़े से पिटाई करते हैं। इस बात को भी आप सही मानते हो? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब ये सच बात है कि मतलब एक इंसान के पहले साहिल साहब, आवाज बढ़ाइएगा क्या? भाग रहा है, फिर वो इंसान जाता है तो पकड़ता है, फिर उसी पिटाई। क्या बोला साजिद? सही है साजिद, साजिद अब सही है, आवाज सही आ रही। सही है। अच्छा सही, ठीक। सही है ना आवाज? चलाओ ना। सही है, सही, चलाओ चलाओ चलाओ, कम है लेकिन सही है। आता है। जी 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 ठीक है। क्या हुआ इसमें? ये एक सच्ची कहानी है। हाँ, तो दिक्कत क्या, दिक्कत बता ना, दिक्कत क्या है? यार असल आमिर भाई, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। असल जिंदगी में कभी आपने देखा है कोई बच्चा किसी कपड़े लेके भाग रहा हो, कि लोग पिटाई शिकाई कर रहा हो? हमको ऐसे बंदे को पागल बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक दिया दिली भाई ने। यार दीनी भी बड़ा खतरनाक है। अंदर सुराख के अंदर तक मिर्ची लगी होगी। अभी कैसा फड़फड़ाएगा देखते जाना आगे आगे। और इसके वो क्या कहते हैं एटीट्यूड से या बात में जो फ्लो है उसे समझ में आ जाएगा कि ये समझ गया है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो कोशिश भी करेगा भागने की कि क्या ये टॉपिक लेके आ रहे हो, दूसरा लेके आओ, क्योंकि इस पे कोई जवाब नहीं है। देखते हैं, चलो। देखा है, मैं देखा पृथ्वी की बात कर रहा हूँ तुझे, इससे बड़ी मिसाल दे। पृथ्वी को पृथ्वी कपड़े लेके भाग रहे, बड़ी मिसाल, मिसाल दे, इससे बड़ी मिसाल देने लगा हूँ। फर्क उल्लू का पत्थर देखते, दो चीजों का फर्क। यार मैं समझता था यार ये मेरे साथ वो तो नहीं, वो कानून सलामा वाली बात तो नहीं कर रहा मेरा टाइम। भाई सुनो
अरे भागने की कोशिश कर रहा है। भाग कैसे रहा है? उधर की बात, उधर की बात, उधर की बात। नहीं नहीं, पत्थर भागता है। पत्थर के हाथ काटो साले के, चोरी किए उसने मूसा के कपड़े। पत्थर के हाथ क्यों नहीं काटेंगे साहिल? और अभी उसको जस्टिफिकेशन देखो, पृथ्वी आ गई है। पृथ्वी क्या कहते, हाँ पृथ्वी किससे इसको जस्टिफाई करेगा बंदा? देखो अच्छा साहिल साहब, पिटाई बीच में डाला। पहले तो ये समझना है, दो चीजों में फर्क समझना है। एक ये है कि क्या पत्थर ये मूवमेंट कर सकता है? जरा म्यूट पत्थर मूवमेंट पॉज कर कीजिएगा सकता क्या? है तो पिटाई। हाँ भाई, हाँ मैं कह रहा था कि पब्लिक भी कह रही है बहुत स्लो है, लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। यार मुझे वो भी लग रही है। 200% पे है, आप बढ़ा नहीं सकते ना साजिद, क्या कर रहे हो यार? अच्छा उसने पब्लिक साहिल भी कह देखो रही ना, थी। उसने नीचे राइट साइड पे देखो, उसने ऑलरेडी 200% पे आवाज की हुई है, आप नहीं बढ़ा हाँ ये क्या सकते। 200 पे है, 125 पे, सॉरी। यू कैन नॉट, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इससे ज्यादा नहीं ऊपर बढ़ सकती ना, फुल है तो बर्दाश्त करना ओके पड़ेगा ओके। साजिद। हेडफोन आपने नहीं हेडफोन नहीं, लगा मुझे लो कोई जिसको दिक्कत नहीं नहीं आ है। रही है। हाँ मुझे नहीं दिक्कत है, पब्लिक कह रही थी इसलिए मुझे लगा आपने कि तोड़ ठीक दिया मुझे यार, आ रही रिदम है। तोड़ दिया। साहिल थोड़ा सा पीछे कर यार, रिदम टूटा है। अच्छा ये थोड़ा सा पीछे कर, ये बड़ा मजेदार था, थोड़ा सा पीछे कर। भाई सुनो सुनो, जो तुम पृथ्वी की बात करो भाई, यूनिवर्सल लॉ के तहत चल रहा मामला, ठीक है? मतलब ये सच बात है कि मतलब एक इंसान के पहले पत्थर एक इंसान के कपड़े लेके भाग रहा है, फिर वो इंसान जाता है तो पकड़ता है, फिर उसी पिटाई लगाता है। जी 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 जी, ठीक है। क्या ये एक सच्ची कहानी है। हाँ तो दिक्कत बताना, दिक्कत क्या है? यार असल आमिर भाई, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। असल जिंदगी में कभी आपने देखा है कोई पत्थर किसी कपड़े लेके भाग रहा हो? हमको ऐसे बंदे को पागल बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखा है, तू पागल बोल रहा है। कहाँ देखा है? मैं देखा, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ तुझे। पृथ्वी इससे बड़ी मिसाल दे रहा हूँ। पृथ्वी को कपड़े लेके भाग रही है, पिटाई लगाई जा रही है। पॉज कर दिए साहिल साहब। मिसाल देने लगा हूँ। फर्क उल्लू का पटल देखते, दो चीजों का फर्क। यार मैं समझता था यार ये मेरे साथ वो तो नहीं, वो कानून सलामा वाली बात तो नहीं कर रहा मेरा टाइम। भाई सुनो सुनो, जो तुम पृथ्वी की बात करो भाई, यूनिवर्सल लॉ के तहत चल रहा मामला। मेरी बात सुन। अच्छा, इसने दीनी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि वो जो पृथ्वी की जो तुम बात कर रहे हो, पृथ्वी की, अर्थ की, तो वो तो यूनिवर्सल लॉ है और वो उसके जरिए से वो रेवोल्यूशन और रोटेशन का जो मामला है अरे वो चल रहा है। साहिल हाँ। इसने दीनी ने सही बात नहीं की। ये जो आयत है अपना उसकी, जिसको ये कहते रहमान हैं, वाली है। हाँ तो उसकी अगली आयत क्या है? अल्लाह ने पृथ्वी को क्या कहा? आती हामी है हुए। अपनी मर्जी से या मैं हाँ जबरदस्ती करूं? और पृथ्वी क्या कहती है? हाँ, आती हूँ अल्लाह, आती हूँ अल्लाह, आती हूँ अल्लाह, आती हूँ इस अल्लाह। पे तो हमने बाकायदा स्ट्रीम भी की है। तो मेरा मतलब बिल्कुल। है ये पृथ्वी की क्या यार? देखो, मुसल्टा दुनिया में से कोई भी चीज उठा ले, उसकी किताब में उस चीज का कोई ना कोई अपंग वर्जन जरूर लिखा हुआ है। क्यों? हाँ मोहम्मद को ये सारी बातें इधर उधर सुनता था, उसको उसने मोल्ड करके लिख दी। था तो जाहिल ने जाहिलों वाली हरकत देनी थी। अल्लाह पृथ्वी से क्या कह रहा है? पृथ्वी और आसमान को कहते हैं हिंदी में साहिल, आसमान को कहते हैं। हिंदी में हाँ आसमान को, पृथ्वी का ऑपोजिट क्या होता है? आसमान। हाँ हिंदी में उसको कुछ और बोलते हैं यार। इसमें बताओ जरा कमेंट में, मेरे ध्यान से आकाश निकल रहा है वो। आकाश आकाश। आकाश अल्लाह ने आकाश। पृथ्वी और आकाश को कहा आओ, और पृथ्वी और आकाश आते हो या डंडे से बुलाऊं रे? और पृथ्वी और आकाश कहता है सरकार हम आए, हम अपनी मर्जी से आए, अल्लाह हम अपनी मर्जी से आए। यार अल्लाह पृथ्वी और आकाश से बात करते रहे। तो पता चल गया अल्लाह की जो वाइफ है वही पृथ्वी है। इस पे हमने बाकायदा 2 एपिसोड भी किए हैं इसी एक आयत के ऊपर, तो अगर किसी को देखना है तो वो मेरे चैनल पे लाइव में जाके ढूंढ के देख सकता है। आगे बढ़ता। अच्छा, दीनी ने जो बात की है वो तो वो अपंगता वाली बात नहीं की है ना। दीनी तो सत्य फरमाया है जो हकीकत है। अपंगता तो कुरान में है भाई। आगे देखते हैं। मेरी बात सुन। जो भी पत्थर चल रहा है, पिटाई वो पिटाई बीच में डाल रहा है। पहले तो ये समझना है, दो चीजों में फर्क समझना है। एक ये है कि क्या पत्थर ये मूवमेंट कर सकता है? ठीक है, अगर पत्थर मूवमेंट कर सकता है तो पिटाई तो बिल्कुल छोटी चीज है। पिटाई तो बंदा दीवार को थप्पड़ मार रहा होता है, पंचिंग बैग पे पंच मार रहा होता है। उल्लू के बच्चे का दिमाग इतना आईक्यू लेवल इतना नैरो है, एक खाली पंचिंग बैग है जिसको बॉक्सर प्रैक्टिस के लिए पंच मारता है कि नहीं मारता? तो पंचिंग बैग की पिटाई हो रही है। यानी Oh my goodness! Oh my goodness! ooh la la,
या अल्लाह तेरा ही हंस रहा है। देख लो भाई लोग, ये है क्या कहते हैं उसको, द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और इसके द मोस्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। आगे सुनते हैं। अब मेरी बात सुनो, असल इशू जो है ना उसकी तरफ आओ। इस बेचारे मुझे एक्स मुस्लिम्स को इसलिए दिक्कत होती है, इनको ये भी समझाना पड़ता है कि एतराज क्या है। वो उसको अच्छा एतराज भी ये बताएगा साहिल, एतराज ये बताएगा कि हमें एतराज क्या है। अच्छा मुझे लगता है साहिल साहब कि इसकी हक की बातें अगर किसी मुर्दे से भी पूछा जाए तो वो उठकर एक बार जवाब दे देगा कि नहीं भाई ये गलत बोल रहा है, फिर भले मर जाएगा वापस। वो भी आगे उठकर देखते जवाब हैं। देगा कि नहीं गलत है। हाँ आगे देखते हैं। तो मैं बताने लगा असल इतना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, मुझे एक्स मुस्लिम्स को ये भी बताना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जुड़, ताकि तुझे मेरे सामने टिकने का मौका। अच्छा, ये यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है भागने की इस टॉपिक से। हाँ नहीं बोल असल रहा है, में बात इससे क्या क्यों कर रहा है? ये हाँ। पॉइंट क्यों दे रहा है? ये पॉइंट मैं देता हूँ पॉइंट, ताकि जिसका जवाब मेरे पास है ना सलो, वो वाला पॉइंट बताओ ताकि मैं तुम उसका जवाब दे सकूं। तुम वो पॉइंट क्यों बता रहे हो जिसका जवाब नहीं है मेरे पास? ये कर रहा है। फुल ऑन भागने की कोशिश कर रहा है, बोलता है ये क्या टॉपिक लेके आया, इस पे नहीं बात करूंगा मैं, मतलब दूसरा लेके आओ कोई। अच्छा आगे देखते हैं। कभी मिल सके। उस बेचारे को ये फिक्र पड़ी हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पिटाई क्यों की। मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा इशू है, ये पत्थर भाग रहा है। ठीक है, अब मेरे नजदीक ये कहानी, ये जो हकीकत है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, और इसका इशारा कुरान के अंदर मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ इल्जामात लगते थे, जिन इल्जामात को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिकमत के जरिए मामला किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया वाले थे। इसका जिक्र भी कुरान के अंदर मिलता है। यानी इतनी हया थी कि मदियन के शहर के अंदर जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहा है अभी। इतनी हया वाला आदमी था, इतनी हया वाला आदमी था, और अल्लाह इतना बगैरत था कि उसने कहा मूसा तू लोगों के साथ जाके हमाम के अंदर मर्दों के दरमियान नंगा होके नहीं नहाता, मैं तुझे पूरी दुनिया, बच्चे, बूढ़े, खानदान, औरतें, सबके सामने नंगा दुराऊंगा। अल्लाह की हिकमत देखो। वाह देखो, वाह अगर आप हदीस पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि उस जमाने में बनी इसराइल के लोग नंगे नहाया करते थे, मर्द नंगे नहाया करते थे। मूसा इतनी शर्म वाला आदमी था कि मर्दों के दरमियान नंगा नहीं नहाता था, लेकिन अल्लाह ने कहा बगैरत तू मर्दों के दरमियान नंगा नहीं नहाता, कोई बात नहीं, मैं औरतें, बच्चे, बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बूढ़े मर्द, जवान मर्द, छोटे बच्चे, सबके सामने तेरे को नंगा दुराऊंगा। ये हिकमत है अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। चंद्रा भाई कह रहे आदम भाई यू हैव टू सेंड मनी टू गेट माय ईयर सर्जरी डन, लॉस्ट माय हियरिंग ब्रो, लव यू भाई। चंद्रा भाई सॉरी, चन्ना पुजारी कह रहे, जिसबैती। चन्ना पुजारी कह रहे ये सुपर चैट साजिद भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, रॉफेल थैंक यू सो वेरी मच भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ना मर गया था वो आसादी तौर पर जब अपने सर्वाइवल के लिए वो मदियन की तरफ गए, तो मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास करीबन 8 से 10 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। उस दौरान में हजरत शुएब, कुछ लोग उनको रसूल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नॉर्मल थे, पर जो भी हैं अलैहिस्सलाम नेक थे। तो उनकी बेटियां थीं, जिनकी बेटियां बकरियां चराया करती थीं, और वहां पर जो है वो बड़ा एक कुआं था। तो उस कुएं के पास जो है वो अपना, तो जब वो वहां से गुजर रही थी उनके पास जाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चलता हूँ और आपने दाएं या बाएं मुड़ना हो तो कंकर फेंकिएगा ताकि मुझे पता चल सके। इसका जिक्र कुरान के अंदर पूरा मिलता है। ये सिर्फ एक इशारा, इररिलेवेंट बात नहीं है, सिर्फ समझ। अरे कंकर फेंकने की क्या जरूरत है भाई, मुंह से बोल सकते थे ना, जाहिर बोलो। और साहिल कहाँ मिलता है झूठा मक्कार साला, कुरान के लिए कहाँ मिलता है? कुरान के अंदर ये वाला वाक्य दिखा रहे। हाँ कुरान के अंदर, और दूसरा लेकिन ये कहाँ पे है, ये क्या लॉजिक है कि कंकड़ियां फेंको किस साइड जाना है, मुंह से क्यों नहीं बोल सकते थे भाई? और साहिल लेफ्ट दूसरी मारो बात, राइट मारो। दूसरी बात, ये जो पर्दा है ये तो नाफिज ही नहीं हुआ अभी तक। हेलो, ये तो मोहम्मद के पास नाफिज हो रहा पर्दा। हया कौन सी आ गई है वाली यहाँ पे? मोहम्मद की बीवियां नंगी पंगी जा रही होती थी बकौल मुसलमानों के, और नहीं वो नंगी नहीं थी, उन्हें कपड़े पहने होते थे। लेकिन आजकल की जब लड़की जरा पर्दे के बगैर थी, उसे नंगा क्यों कहते हो सालो? लिहाजा उस हिसाब से, तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से, जिसने निकाब नहीं किया हुआ, पूरी चद्दर नहीं लपेटी हुई, बुक्कल नहीं मारी हुई, वो नंगी है ना? तो उस हिसाब से फिर मोहम्मद की बीवियां भी नंगी थी।
मैं नहीं बोलूंगा कम कपड़ों में। तुम लोग औरतों को कहते हो नंगी हैं, ये नंगी औरतें जा रही हैं, तुम लोग कहते हो। सेम लॉजिक में बोल रहा हूँ। मोहम्मद की बीवियां जब नंगी जाती थी उस वक्त तो पर्दा नहीं था, उस वक्त तो पर्दा बिल्कुल। बिल्कुल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। छाने के लिए कह रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हयादार थे। अच्छा, एक दलील इसकी और मिलती है जो कि मुस्तनद यानी आसार हैं, मरफू मेरे इल्म में नहीं है मगर आसार यानी असहाब से कौल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे कि जो दरियाए नील था मसर के पास उस वक्त यानी इजिप्ट के पास, वहां पर लोग जब नहाने के लिए जाते थे तो अपने कपड़े उतार के नहाया करते थे जैसे नॉर्मली लोग नहाया करते थे उस वक्त पुराने वक्तों में, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम इतने हया वाले थे कि आप उस वक्त भी कपड़ों समेत नहाया करते थे। हाय 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 मर्दों के दरमियान जो कपड़े नहीं उतारता था अल्लाह ने उसको सबके सामने उतरवा दिया। कर दिया। आगे इसने ये नहीं कहा कि चड्डी पहने पहने हकते थे, ये कहना भूल गया। भाई वो हटाएगा तो पिछवाड़ा दिखेगा, तो बीच में हल्का सुराख करके हकते रहे होंगे, या फिर वो भी नहीं हक करते होंगे। ये तो मैं सोचा ही नहीं भाई साजिद। हगने और मूतने से पहले जो है ना, मूसा सबको कहता होगा दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पास कोई ना आए, टट्टी की बो बहुत ज्यादा मेरी, हेलो। लेकिन दो फरिश्ते जो कंधे पर है वो तो नहीं ना हटेंगे, वो तो हमेशा रहेंगे, लिखते रहेंगे हकते वक्त, कहीं मुझ तो नहीं मार रहा है ये बंदा। नहीं तो एक आगे और एक पीछे भी तो है ना हिफाजती फरिश्ते, वो भूल जाते हो आप लोग हमेशा। 4 फरिश्ते होते हैं हर वक्त। 4 तो एनी टाइम देखते रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है चड्डी उतारना मुश्किल है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे 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 करते थे, या एक चीज ये करते थे, या ये है कि बिल्कुल इंतजार करते थे जब दूर दूर तक कोई ना हो तो आप फिर कपड़ों को उतार कर तो फिर नहाया करते थे ताकि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा सके। ये लॉजिक है रे, लॉजिक है। हैकर है हैकर। मूत आया मूत रोक के रखना रे, मूत रोक के रखना रे, जब तक सब आगे पीछे नहीं होएंगे। टट्टी आई, हेलो दफा हो जाओ घर, दफा हो जाओ, या अल्लाह सूरज नीचे कर दे, ये लोग घर चले जाए, मैंने टट्टी करनी है, या अल्लाह। अच्छा लेकिन अल्लाह जो है वो अगर इतना ही अपने नबी का ख्याल रखने वाला था, तो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि हजरत ईसा के लिए आसमान से अल्लाह ने दस्तरखान उतारे, तो मूसा के लिए आसमान से टॉयलेट क्यों नहीं उतार दिया भाई? एक प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम विद इंग्लिश, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश टॉयलेट सिस्टम। उसको छोड़, तू इंग्लिश टॉयलेट सिस्टम को छोड़ यार, तू ये देख, नूहा से कश्ती बनवाई ना इसके अल्लाह ने, हाँ तो मूसा ने टॉयलेट ही बनवा सकता था रे। एग्जैक्टली, या आसमान से उतार देता भाई, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। मैं कहता हूँ आसमान से ना उतारता, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हम आसान चीज दे देते हैं भाई। आप इतनी मुश्किल चीज दे रहे हैं अल्लाह के लिए यार, साहिल साहब गलत बात है, इतना मुश्किल ना दिया करें, आसान कर दें। मूसा से टॉयलेट बनवा देता ना, पता लगता टॉयलेट भी कोई चीज है। क्या यार आगे उन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कुरान में इसका इशारा मिलता है कि जो इसराइली लोग थे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत देना शुरू की, ये भी कुरान में मिलता है। तो तफासीर के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि वो अजियत, और बुखारी की हदीस से भी आपको फिर इशारा मिल जाता है कि अजियत जो है वो ये देते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता था कि नाउज बिल्ला शायद ये मर्दाना कुव्वत इनके अंदर नहीं है, यानी ये कमजोर हैं, इसलिए अपने आज़ा को, जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनको छुपाते हैं कि नहाते हुए लोग ना देख सकें। ये साहिल, मर्दाना कमजोरी के लिए क्या चीज छुपाना पड़ता है? सामान मुबारक। थैंक यू। तो नहीं तो इसका अलिफ नंगा ये था। लेकिन इसका सही जवाब जो है ना वो क्या नाम है उसका, आसिम अल हकीम जो है वो अपनी वीडियो में कहता है कि उनको लगता था कि इनका सामान मुबारक जो वो काफी छोटा है, तो इस वजह से ये छुपाते हैं। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि नामर्द थे या सामान मुबारक काम नहीं करता था, उसका सामान मुबारक के छोटा बड़ा होने से तो नहीं होता ना कुछ भी, आप समझ रहे? ये बात भी इलॉजिकल है। सामान के सामान मुबारक छोटा है बड़ा होने से वो काम करता है नहीं करता उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो छुपा या दिखा है उससे ये कैसे साबित होगा कि सामान मुबारक काम नहीं करता है? फुली एग्रीड। तो आसिम अल हकीम अपनी वीडियो में कहते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि इनका सामान मुबारक जो है वो काफी छोटा था, इस वजह से वो छुपाते थे, ऐसा उनको लगता था बनी इसराइल के लोगों को। आगे इतनी खतरनाक थी एक हयादार बंदे के लिए, मिर्जा गालिब तुम्हें उस चीज का इसलिए नहीं पता चलेगा कि हया तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरी। अबे डंगर हया उसके पास से गुजरी कि नहीं गुजरी? अल्लाह के पास से गुजरी थी हया, जिसने नंगा दुराया उसको।
साहिल देख एक बात सुन, एक बंदा कपड़े उतार के पानी में घुस रेला है दरिया में, हाँ, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए नंगा उड़ाए और शायद 2-4 मर्द देख लेंगे, उसकी पिट्ठी नजर आ जाएगी और वो चला जाएगा। और मर्द जब नहा रहे हैं उस वक्त ऑब्वियसली औरतें नहीं नहा रही, मर्दाना एरिया होता है जिसमें मर्द नहा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक ज्यादा डिफिकल्ट काम है या आपको बड़े बाजार में नंगा दुरा दिया जाए ज्यादा मुश्किल काम है? वाह भाई वाह। तो ये कह रहे हैं कि बड़े शर्म बाजार में अल्लाह मियाँ को नहीं शर्म थी, नंगा दुराया अपने नबी को बड़े बाजार में। भाई अल्लाह को कैसा नंगा अल्लाह यार। देखना ही पसंद है। बुखारी के 6524 में लिखा है ना कि कयामत में अल्हम्दुलिल्लाह। सबको नंगा कर देगा। अलफ नंगा। वाह वाह अलिफ वाह नंगा कर वाह। देगा। भाई भाई बहन माँ बेटा बेटी सब एक सफ में रहेंगे और सब नंगे रहेंगे। ये तो बुखारी कहती है 6524। वाह भाई वाह। आगे देखते हैं। भाई कहानी पूरी करो, कहानी पूरी करो। हाँ। मुझे 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 पता है, चुप रही है जी, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं। खैर बेगैरत भी दुनिया में इंसान ही होता है, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। अच्छा खैर यार रोना धोना बंद करो, कहानी पूरी करो, फिर ऐसे सवाल नहीं, पर चल बगैरत दुनिया में तो इंसान होता है, लेकिन बगैरत ऊपर अल्लाह भी है जिसने नंगा दुराया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दीनी बोलता है उधर, दीनी बोलता है रोना धोना बंद करो आगे बढ़ो। दीनी भी मास्टर स्ट्रोक फेंकता है भाई। बख्शता नहीं है ये। बोलता है रोना धोना बंद करो आगे बढ़ो। ओके हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा समझाना भी तो है ना साहब, मुझे डर लगता है कि सो ना जाओ। अच्छा तो अब हुआ ये कि मामला के हाँ, तो वो जो अजियत देते थे मूसा अलैहि सलाम को, उस अजियत की वजह से मूसा अलैहि सलाम मन ही मन के अंदर बहुत ज्यादा खफा थे इस चीज के साथ कि इनको जवाब किस तरीके पर मैं दूं, मैं इनको कैसे ये चीज क्लियर करूं, क्योंकि वो इतना गुप्त एक आरोप या आक्षेप उनके ऊपर लगा रहे थे कि नबियों की हया और उनकी शर्म से वो बहुत बालातर मामला था कि इन इस तरह के एतराजात को जवाब दिया करें। ये क्या लॉजिक दे रहा साला? हाँ अरे भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना। मैं जब सुना तो मेरे को रोना हो गया बेचारे का लॉजिक सुन के। ये लॉजिक क्या है भाई? तो फिर अल्लाह को ऐसा नहीं ना करना चाहिए था, अल्लाह कुछ और करना चाहिए था। अल्लाह को चाहिए नंगा था कर उन दिया अल्लाह ने। मुशरिकों की, हाँ उन मुशरिकों की 2-4 बच्चियां शादी करवाया था मूसा से 2-4 के साथ, उनके बच्चे पैदा हो ये जाते, भी पता आइडिया लग जाता कमाल है है। छोटा नहीं है और ये सही भी है, मर्दाना कमजोरी भी नहीं है, उनसे पता लग जाता। और टट्टे बड़े भी नहीं हुए पानी भर के। हाँ यानी कि कम ऑन मैन, पूरी दुनिया के सामने नंगा भगा दिया और अल्लाह को शर्म नहीं आई। ये क्या लॉजिक है भाई? वाह भाई वाह। आगे आगे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जहां पर ये वाकया अजियत का है, वहां पर ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम पर लगने वाले आक्षेप या आरोप को दूर किया अपनी हिकमत के जरिए कि मूसा अलैहि सलाम कभी ये नहीं कहते थे कि वाह क्या हिकमत है, वाह क्या हिकमत है। ऐसी हिकमत वाले अल्लाह को वैसे ही जो है ना गटर में फेंक दो यार। ये हिकमत है अल्लाह की वल्लाह। तो जो मोमिन हजरात है भाई लोग, आप लोग खुद सुनो कि आपका अल्लाह जो है इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था इस इल्जाम को पूरा करने के लिए सिवाय इसके कि मूसा को ही सबको नंगा दिखा दिया। वाह वाह वाह। आगे जब अपने कपड़े उतार कर पत्थर पर रखे और मूसा अलैहि सलाम स्नान ले रहे थे, शावर ले रहे थे, वो पत्थर सिरका और स्नान ले रहे थे, हिंदी आ गई साले को आहिस्ते आहिस्ते सारी। शुरू में अंब का नहीं बताया था, आहिस्ते से हिंदी इसको आ गई। स्नान ले रहे थे, स्नान शावर ले रहे थे। स्नान पीछे आए अपने कपड़े लेने के लिए, हत्ता के वो पत्थर घिसटता हुआ भागता हुआ, ऑब्वियसली पत्थर की टांगे नहीं होती तो उसको घिसटता हुआ जैसे सांप घिसटता है। अबे और डंगर भागने लगा था वो। अच्छा आगे क्योंकि सांप के पैर नहीं होते तो हम यही कहते हैं वो रेंग रहा है, ऐसे ही पत्थर को मैंने कहा सिरक। अबे अगर वो कैंगरू की तरह चंपे लगा रहा होता हो। अच्छा चंपे भी लगा देता है। इसमें आप देखो कि ये इतनी बड़ी इन्होंने यहाँ पे, अच्छा वो पहले वाला पार्ट एक्चुअली मैंने मिस कर दिया, वो भी मैं चलाऊंगा, जहां पे वो अर्थ से मिसाल ले रहा है कि एक बड़ा पत्थर है, उसमें दरिया है, पानी है, तुम है, तुम्हारी ट्रक है, सब है, वो भी तो घूम रही है। तो वो अगर अर्थ पृथ्वी घूम सकती है तो ये पत्थर क्यों नहीं भाग सकता? आई मीन अपंगता की हद हो गई कि अर्थ के रोटेशन को उससे ये मसला वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि एक इंडिविजुअल पत्थर कपड़े लेके भाग रहा है। ओ भाई जिसने लिखा था उसको खिसकने का वर्ड नहीं पता था। अच्छा इसमें दूसरी चीज, इसने इतना बड़ा धोखा दिया है एडम साहब, आप देखिए इसको जो लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की है।
आप देखिए कि सबसे पहली बात, एक पत्थर को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल हवा तो नहीं कर सकती। अगर एक हवा इतनी तेज है कि वो पत्थर हिला रही है, तो मूसा को भी हिला के लेके जाएगी, उड़ा अरे के। नहीं भाई, अरबी लिखी हुई है फफर्रा, तो हाँ, भागा। भागा। फफर्रा, नहीं नहीं, दोनों हदीसों मैं में कह फफर्रा, वो भागा। यार साहिल, उसमें ये नहीं है हवा घसीट रही थी, नहीं नहीं, मैं फलाना बोल हो रहा रहा हूं, था। अरे मैं अपनी तरफ से ये जो कोशिश किया है ना इसने, कि खिसकने की वजह से वो कपड़ा जो है वहां तक यार वो पहुंचा। खिसक के पत्थर खिसकेगा कभी तो यार, एक यानी थोड़ा सा खिसकेगा ना, और फिर पत्थर पहले खिसकेगा कि उसके पड़े हुए कपड़े उड़ के कहीं ना कहीं चले जाएंगे, पत्थर तो वहीं रह जाएगा यार। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसको हर एक एंगल से इसको डिबंक करने की कोशिश कर रहा हूं, वो इस तरीके से कि एक अगर इतनी तेज तूफान चल रही है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कपड़ा पहले उड़ जाएगा, ठीक है, पत्थर में लिपटा हुआ तो नहीं वो जाएगा। दूसरा, वो साथ में अगर पत्थर जा रहा है तो साथ साथ में मूसा भी उड़ते हुए जाएंगे, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि पत्थर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए खिसकेगा नहीं, वो रोल होगा, रोल। और उसके लिए उसको कोई पहाड़ वहाड़ के ऊपर होना चाहिए पत्थर को, ताकि वो इतना डिस्टेंस कवर करे रोल होते होते। और दूसरा, जब पत्थर रोल होगा तो उसके ऊपर जो कपड़े रखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएंगे और सिर्फ पत्थर रोल होगा। अबे उसमें क्या फेविक्विक बिल्कुल। से हजरत मूसा ने क्या फेविक्विक से चिपकाया हुआ था? कपड़े को क्या पत्थर पे चिपकाया हुआ था कि पत्थर के साथ साथ जो है वो कपड़ा भी उसके साथ रोल होते जा रहा था? पहले रोल में ही कपड़ा नीचे गिरेगा और पत्थर नीचे गिरेगा, पत्थर बिल्कुल। आगे जाएगा, कपड़ा तो वहीं पड़ा रहेगा। तो भाई इतनी इतनी बोंगी, मुझे लगा था कि कम से कम थोड़ी अकल होगी इस बड़े डंगर के पास, लेकिन इसके पास तो अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाह भाई, अरे इंडियन लवर कह रही हैं पत्थर आदमी का नाम होगा। ये सही है। हाँ, वो एक बंदा अगर आया था ना। ये कह देता ना भाई तो लॉजिक बनता था कि पत्थर वो आदमी का नाम था। साहिल 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 साहिल, बात है, बात क्या है, वो एक बंदा आया नहीं था मेरी वो सॉरी स्ट्रीम में जिसमें वो था चूंटियों के ऊपर, हाँ, सलमान कदम रखने लगा था। उसने कहा था ये हाँ चूंटियां नहीं थी असल में, ये कौम थी। ओ मैं हाँ, दूरी फिरे हूँ यार। तो सर ये अरे वही तो चीज है। हमारे पास भी एक डंगर आया था ऐसा कैमरे के साथ। वो जो अच्छा। मैंने गाय का वाकया उसको पेश किया था, उसने बोला था हम्म। कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, कुरान लॉजिकल है, तो उसमें मैंने उसको वो वाकया पेश किया कि भाई ये गाय जो है इसको काटने के लिए बोला अल्लाह ने, और वो उसका गोश्त जो है वो लेके उसको मारा या लगाया उससे, तो जिंदा हो हाँ गया। तो बोलता है हाँ। अबे अरे वो गाय नहीं है, बोले क्या है? वो क्या था, कुछ तो भी ट्रेडिंग का सिस्टम था वो। किसी हैं? को याद है उसका एग्जैक्ट टर्म क्या यूज किया था? बोलता हाँ वो नहीं है, वो गाय नहीं है, वो ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था वो। हैं? कौन सा ट्रेडिंग हाँ। सिस्टम? नहीं नहीं, कौन सा ये क्या वो कौन सी ट्रेडिंग हो रही थी, जरा ट्रेडिंग मेरे को भी बताएं यार, क्या ट्रेडिंग? मुनाफ खान आया था वो। बोलता हाय आपको रब्बा। समझ में नहीं आएगा। मैं बोला तो हाँ, कैपिटलिज्म, राइट, थैंक यू सो वेरी मच दीपक कुमार भाई और रॉकी भाई। बोलता हूँ कैपिटलिज्म की बात हो रही है, और एक वर्ड भी उसने कुछ तो यूज किया था उसमें। बोलता हूँ नहीं कैपिटलिज्म की बात हो रही है, वो गाय नहीं है असल में। हैं यार। ओ यार बाप रे बाप। मैंने उसको बोला, मैं बोला अच्छा ठीक है, हाँ बुल इन स्टॉक मार्केट ऐसा भी बोला था, बुल इन स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ बोला था उसने। तो मैंने बोला कि समझा किधर लिखा हुआ है बता। तो बोलता तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं बोला नहीं समझ में आएगा तो तू समझा दे। नहीं तो फिर एक ही रट, नहीं तुमको नहीं समझ में आएगा, तुमको नहीं, मैंने निकाल लिया। बोला जब हमको समझ में ही नहीं आएगा और तू समझा नहीं सकता तो तू इधर बैठा क्यों है, जा जाके निप्पल लेके सो जा भाई। वल्लाह तो हबीबी। इस तरीके से बेचारे लोग इतने गंदे गंदे आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं। हजारी प्रसाद भाई, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मेंबरशिप, थैंक यू। अगर किसी का मैंने मिस कर दिया है तो अमित जरा ध्यान देना, जो भाई लोग हमारे मेंबरशिप गिफ्ट करते हैं। आगे सुनते हैं। अच्छा, इसके बारे में अलमानी जो है वही बता रही है कि फर्रा या फिर का मतलब होता है भागना और उड़ना। उड़ना भी आता है लाला जी। फर्रा या फिर मतलब भागना और उड़ना।
भाई जंपे लगा था ना कैंगरू की तरह यार। बिल्कुल, अभी पत्थर मैं उड़ते देख भी रहा है था। अभी से। हाँ, हाँ, जंपे लगा रखा अलमा कैंगरू की तरह। हाँ, अलमानी है ना लुगत, उसमें देख रहा था, फर्रा मतलब उड़ना और भागना, दौड़ना। यार ये मोमिनों के वहां पे, या मोमिन नहीं, इस्लाम में हर चीज उल्टी रहती है। अभी हम लोग वो गेम खेलते थे, मैंने पहले ही बताया था, गेम खेलते थे, कौवा उड़ा, चिड़िया उड़ी, भैंस उड़ी बोलते थे, कोई उंगली उठाता तो उसको चमाट देते थे। तो इधर इनका इनका मामला ये है कि पत्थर भी उड़ता है। साहिल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह ये गेम खेलेंगे तो अल्लाह को जरूर चमाटे पड़ेगी भाई, पत्थर उड़ने बोलने पर। क्यों घोड़ा नहीं उड़ा था मिराज पे? क्या साहिल अरे साहब, हाँ, हाँ ये भी है। जब यार, घोड़ा आप भी भूल उड़ा। उड़ा जाते हैं सकते साहिल हैं, साहब, आप भूल जाते हैं, भूल यही जाते हैं प्रॉब्लम यार। है आपकी। हाफिजा कमजोर है, हाफिजा थोड़ा कमजोर है। ओ भाई, गोलो टकलो भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच गोलो टकलो भाई। ओके, आगे। आदमी तय समझ गया भाई। ये समझ गया, परिंदा उड़ता है, उसका चलना वही होता है, उसकी चाल वही होती है। ऐसे पत्थर की चाल सिरकना होगा, घिसटना होगा। तो पत्थर जो है वो इतना बड़ा गधा इंसान है ये, बड़ा डंगर। अभी से सब बोलने लगो कि परिंदा जो है ना भागता है, चलता है, ऐसा बोलोगे तो उसका मतलब ये होगा कि उड़ रहा है वो। और अरे साहिल, कौन अगर बोलता है परिंदा भागता है करके भाई। अगर वो सिरक भी रहा था ना साहिल, तो मूसा हाँ। उसके पीछे भाग रहा है। तो मूसा उसके पीछे भाग रहा है यार। हद है यार, हद है, हद है, पत्थर आगे हद है। आगे, मूसा पीछे पीछे, पीछे पीछे मूसा, पत्थर पत्थर आगे आगे। वो क्या था गाना यार, 4 यार बता, उसमें था ना, आगे आगे बिल्ली, पीछे पीछे चूहा, चूहा पीछे पीछे, पीछे पीछे चूहा, पीछे चूहा, आगे बिल्ली पीछे चूहा, चूहा पीछे चूहा, आगे बिल्ली, बिल्ली चूहा। वो गेम हो रही थी भाई, टॉम एंड जेरी चल रहा है भाई ये। अच्छा, मैंने एक वो जो बोला था तभी आप ड्रॉप हो गए थे, मैंने ये बोला कि वो पत्थर में क्या हजरत मूसा ने क्या फेविक्विक लगा के उसको चिटकाया था कि वो पत्थर ऊपर से अगर रोल भी हो रहा था तो कपड़े उसके साथ रोल हो रहे थे। सर उसके हाथ भी है ना पत्थर के, उसने रखा हुआ था ना अपने ऊपर चिपका के। कम हाँ, ऑन, ये एक अलग मसला है। आप समझते नहीं है बात को, निकल आते हैं रात को। ओ यार, आगे देखते हैं, इसकी अपंगता देखते हैं। और घिसटता हुआ शहर के बीचों बीच, घिसटता हुआ, जो मिल्की शहर था उसके बीचों बीच आ गया। और जब उसके बीच में आया तो लोग जो उन पर आक्षेप या आरोप लगाया करते थे, उनमें से चंद लोग वहां पर मौजूद थे, या वो नबी हो जो वाक्य रक्षा खींचा गया। तो वो वहां आकर रुका और उन्होंने मूसा अलैहि सलाम को उस हालत में देखा। हालांकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, किस ऑब्वियसली। हालत में? नंगा हालत में? और आप नंगा हालत में हाँ देखा? अंकल। बोला हाँ, नहीं इसने कि नंगा हालत में देखा। ये नंगा कहते हुए इनको मौत क्यों पड़ती? जब मोहम्मद को मौत नहीं पड़ी नंगा कहते हुए, इनको मौत क्यों पड़ती है? बेइज्जती हो जाएगी ना, ब्लास्फेमी हो जाएगी। तो मोहम्मद को तो नहीं मौत पड़ी लिखते हुए, कहते हुए कि नंगा देखा उन्होंने। वाह भाई वाह। इनके जो आगे। स्कॉलर्स है वो तो कहते हैं कि दीन के अंदर कोई शर्म नहीं, दीन के अंदर कोई शर्म नहीं, हमने बोलना है। तभी तो मैं हाँ, कहता हूँ जो लिखा हुआ है मुफ्तियान वैसा तुम हो। बोलना चाहिए। हाँ, तभी तो मैं कहता हूँ मुफ्तियान तुम लोग हो। ये कौन है डंगर? ये वो कौम है साहिल साहब, 2-2 रुपए वाली। ये लोग क्रिकेट भी खेलने जाते थे तो इनके पास एक ही टेनिस बॉल होता था, और वो हाँ, टेनिस बॉल नाली में गिरता था तो उठा के ना दीवार पे मार मार के बॉल सुखाते थे। सारी छींटी इनके अपने ऊपर ही गिर रही होती थी, दीवार पे हाँ। मार मार के बॉल सुखा रहे होते थे कि बॉल सूख जाए। टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने वाली कौम है भाई ये, वो भी गलियों में। नाली वाला बॉल कौन चुकेगा? अकेला चुकेगा नाली तो बॉल। ये बंदा जाके मैं उठा के लाता हूँ, मैं उठा के लाता हूँ, मुझे ना 1 ओवर एक्स्ट्रा दे देना, मैं लेके आता हूँ। ये जाके वो नाली के अंदर से बॉल उठा के दीवार पे मार रहा होता था, सूख जाए जरा, सूख जाए, सुखा सुखा के लोगों को दोबारा दे, ये लो पकड़ो सर, सूख गया है, बॉल कराओ, मेरा 1 ओवर ज्यादा, ओके। ये वो कौन है भाई? और जाओगे मुफ्ती शुफ्ती लाओ यार, की बात तो करें यार। और ये अब इस्लाम की ये हिफाजत करेंगे इस तरीके से भाई, तुम्हारी ये आर्ग्यूमेंट सुन के और 10 मुसलमान छोड़ देंगे। मुझे तो लगता है लाला जी यूज किया हुआ कंडोम ये दोबारा धो करके लगाते हैं। हाँ, सही है। अब इतना अंदर की बात मेरे को नहीं पता, आई एम सॉरी, वो आपको पता होगी। अच्छा मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुको। अच्छा, जो नॉन मोमिन बैक स्टेज में है भाई लोग, अभी हम लोग कॉलर्स लेने वाले हैं, मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा आप लोगों को। रंजीत सेलियन भाई, गीता देवी जी, आप सब ब्लॉक हो जाएंगे। प्लीज ना जुड़े, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़े। आगे।
इसके बाद फिर ये पहले लॉजिकल प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, आगे जाके डंगर जो है वो इस पे आ गया, क्रिएटर वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया। वो भी देख लेते, रुक जाओ, ये स्क्रीन मेरी, एक मिनट रुको। साहिल नहीं, मेरे ख्याल में क्रिएटिव वाले कॉन्सेप्ट को बाद में लेना, पहले वो लोगों को ले लो ना। अब इतना काफी हमने हाँ इंट्रोडक्शन चलो लगा ली, चलो क्या ठीक ख्याल है, है? घंटा हो गया यार, लोगों को लो यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉलो सही सही सत्य फरमाया आपने। ये लो, इसको बाकी आगे धन्यवाद क्रिएटर के धन्यवाद। कॉन्सेप्ट पे जाएगा, ये इसको बाद में ले लेंगे। पहले एक मोमिन